अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है आप सबको मेरी बेटा? ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं भाई, जहाँ पे कल हम लोगों ने टॉपिक को छोड़ा था वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सही है। और याद होगा आप लोगों को लास्ट क्लास में हमने माइक्रोस्कोप स्टार्ट किया था और माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। देन हमने माइक्रोस्कोप की दो अहम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। सही है। ये आ गई हमारे पास मैग्निफिकेशन, ये आ गई हमारे पास रेजोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। कितने तरह के माइक्रोस्कोप एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं भाई। तो तीन टाइप के माइक्रोस्कोप इस दुनिया में पाए जाते हैं बेटा। नंबर 1 लाइट माइक्रोस्कोप, नंबर 2 कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड नंबर 3 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये तीन टाइप के माइक्रोस्कोप्स पाए जाते हैं। आपके कोर्स के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को शिद्दत से इग्नोर मारा है, ठीक है। आपके कोर्स में इसको डिस्कस नहीं किया। आप सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। सही है। कल की क्लास में आप लोगों को याद होगा हमने जो माइक्रोस्कोप देखा था वो कौन सा था बेटा, लाइट माइक्रोस्कोप था। आपको याद होगा उसके अंदर सनलाइट की जरूरत पड़ती थी। सही है। उस माइक्रोस्कोप को फंक्शन करने के लिए सनलाइट की जरूरत थी, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, लाइट माइक्रोस्कोप। कंपाउंड को इग्नोर मार दे, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की थोड़ी अच्छी फॉर्म है। सही है, लेकिन इसको डिस्कस नहीं किया हुआ कोर्स में। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस इन बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फराज के अलावा बाकी किसी को भी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है क्या? बाकी सबको आवाज सही आ रही है? अब कैसी आ रही है आवाज भाई? अब सही है? ओके, तो अब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा मुझे। सही है। अच्छा, तो हम डिफरेंसेस जल्दी जल्दी देख लेते हैं लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पहला जो डिफरेंस लिखा हुआ है आपके सामने लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में, द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इज विजिबल लाइट। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन पहले समझ लें ये क्या होता है। सोर्स का मतलब क्या होता है, जरिया। इल्यूमिनेशन मतलब देखना। जिस ऑब्जेक्ट को भी हम देख रहे होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, उसके देखने का जरिया क्या होता है, विजिबल लाइट, सनलाइट। जब तक सनलाइट नहीं पड़ेगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमें लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। क्लियर हो रही है सबकी बात? तो द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन लाइट माइक्रोस्कोप इज विजिबल लाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सनलाइट, सॉरी लाइट माइक्रोस्कोप। सनलाइट जो होती है, विजिबल लाइट जिसे कहा जाता है, जब तक वो पड़ेगी नहीं ऑब्जेक्ट के ऊपर, कल याद है ना आप लोगों को
मिरर जो है वो सनलाइट को पकड़ के मारता था कंडेंसर के ऊपर, और कंडेंसर उसे कंडेंस करके कहाँ फेंक देता था? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी, हमें लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा जो भी हम देख रहे हैं। सही है? तो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब समझ लें, देखने का जरिया। सही है? तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखने का जरिया क्या होता है? विजिबल लाइट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन सबके समझ में आ गया है? अभी भी कट रही है फराज बेटा? अब सही आ रही है फराज? ओके, तो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन देखने का जरिया, विजिबल लाइट इज द देखने का जरिया इन लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है? दैट्स व्हाट सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इज। अब आ जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखने का जरिया क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन बीम। केमिस्ट्री में पढ़ा है आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को जरा बीम का मतलब समझा देती हूँ। ये एक बोर्ड है, सही है भाई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की गंदी सी डायग्राम बनाने की मैं कोशिश कर देती हूँ यहाँ पे। कमरे के अंदर क्या लगी हुई होती है? अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप इतना छोटा सा होता है, एक जगह से उठाया दूसरी जगह रख दिया, दूसरी जगह से उठाया तीसरी जगह रख दिया, यानी आप आराम से हाथों हाथों गोदो लिए घूम सकते हैं उसको। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता भाई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो इतना बड़ा होता है साइज में कि पूरे कमरे के अंदर जो है इसका पूरा सेटअप बनाया जाता है। ये पूरे कमरे के अंदर आ रहा होता है, इतना बड़ा होता है। तो इसको आप एक जगह से दूसरी जगह गोदो लिए नहीं घूम सकते। सही है? तो ये होती है एक बड़ी सी स्क्रीन, और स्क्रीन के सामने क्या लगा हुआ होता है बेटा? प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है। समझ लें, आप में से हर कोई नेट पे आप सर्च करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर देख ले भाई। सही है? तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये लगा हुआ एक प्रोजेक्टर, यहाँ पे क्या रखा हुआ है? बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये आ गया बीच में ऑब्जेक्ट, स्लाइड रखी हुई है। अब ये जो मशीन है ना, ये जो प्रोजेक्टर है, ये क्या निकालता है अपने अंदर से? इलेक्ट्रॉन निकालता है। ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये सब क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन किससे टकराते हैं? ऑब्जेक्ट से। जब इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है ना बेटा, वो हमें कहाँ नजर आती है? बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर। मूवी देखने जाते हैं ना, तो मूवी में जो पर्दा लगा हुआ होता है सामने, सही है, बिल्कुल वैसा ही एक स्क्रीन होती है बड़ी सी, और उसके सामने ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन, ये जो मशीन है, ये वाली मशीन, जब इस मशीन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाकर टकराते हैं स्लाइड से जो बीच में रखी हुई है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाकर स्लाइड से टकराते हैं, उनका इमेज हमें, उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें कहाँ नजर आता है? बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर नजर आता है। ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम। अब कोई बता सकता है बीम का मतलब क्या होता है? BEAM, बीम। कोई बता सकता है? एग्जैक्टली बची, एक्सीलेंट आंसर। बंच ऑफ रेज। अब देखें आप इस, अगर डायग्राम में देखें, इस खूबसूरत सी डायग्राम में, तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नहीं टकरा रहा जाकर, एक के पीछे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये देखिए भाई, एक के पीछे एक इलेक्ट्रॉन जो है कतार बना के चल रहा है बाकायदा, और वो एक के बाद एक ऑब्जेक्ट से टकरा रहे हैं। सही है? तो ये जो पूरी लाइन चल रही है ना इलेक्ट्रॉन की, ये जो पूरी एक के बाद एक रेज आ रही है इलेक्ट्रॉन की, ये क्या कहलाती है? बीम कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बीम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर
जो देखने का जरिया है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम। सही है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अपने, मैग्निफिकेशन पावर। अब आप लोगों को कल मैग्निफिकेशन पढ़ाई थी ना, क्या होता है मैग्निफिकेशन? बताएं सब भाई, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? क्यों बेटा नूरलैन, क्यों समझ नहीं आ रहा? नेट का मसला हो रहा है क्या? तो मैंने जब पूछा था कि सबको सब कुछ समझ में आ गया, तो क्यों नहीं बोला बेटा? उसी वक्त बोलती ना। चले अच्छा बताएं, क्वेश्चन करें, क्या समझ नहीं आया मैं बताऊंगी दोबारा से। जो समझ नहीं आया वो पूछ ले मुझसे दोबारा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझ नहीं आया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि एक तो ये साइज में बहुत बड़ा, मुझसे गलती हो गई। असल में मेरे घर में ना लैपटॉप का कुछ इशू चल रहा है, जिसकी वजह से मैं पिक्चर्स इंसर्ट नहीं कर पाई इसके अंदर, वरना मैं पिक्चर डालती आप लोगों को अच्छे से समझ में। खैर इंशाल्लाह अगर कल मौका मिला तो मैं जरूर आपको पिक्चर दिखा दूंगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मुझे याद दिला दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊँ तो। खैर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइज में बहुत बड़ा होता है। जैसे लाइट माइक्रोस्कोप होता है ना छोटा सा, हमने कल जो इमेजेस देखी थी, जो पिक्चर्स देखी थी, वो लाइट माइक्रोस्कोप की थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बड़ा होता है साइज में, तो वो पूरे कमरे पे रखा हुआ होता है, और उस कमरे के अंदर ये इमेज अगर आपको नजर आ रही हो, उस कमरे के अंदर एक बड़ी सी स्क्रीन रखी हुई होती है। स्क्रीन, मूवी मूवी कभी देखने गई है? कभी कुछ देखा है प्रोजेक्टर स्क्रीन वगैरह पे? बस वैसे ही एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई होती है कमरे में, और उस स्क्रीन के बिल्कुल सामने क्या रखा हुआ होता है? ऑब्जेक्ट। हमारी जो स्लाइड होती है ना, जिस चीज को भी हमने पढ़ना होता है, जिस ऑर्गेनिज्म को भी स्टडी करना होता है, हमने जिस सेल को देखना होता है, वो बिल्कुल उस स्क्रीन के सामने रखा हुआ। ये रहा ऑब्जेक्ट। सही है भाई। और उस अच्छा, अब आपने अगर कभी मूवी देखी हो तो स्क्रीन के बिल्कुल सामने एक प्रोजेक्टर भी लगा हुआ होता है, जहां से रोशनी निकलती है, स्क्रीन पे पड़ती है, तो ही आपको मूवी नजर आती है ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पे वही सीन हो रहा है, वही मूवी चल रही है। तो ये जो प्रोजेक्टर है ना, जो मैंने प्यारी सी डायग्राम बनाई है प्रोजेक्टर की, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकालता है। केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा होगा ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सही है? तो वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इस प्रोजेक्टर के अंदर से, और वो इलेक्ट्रॉन्स एक के बाद एक के बाद एक जा रहे होते हैं, पीछे पीछे एक दूसरे के, और जा जाके किससे टकराते हैं? इस स्लाइड से, जहां पे हमारा ऑर्गेनिज्म रखा हुआ है, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो हमने पढ़ना है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां जाकर टकराते हैं, उसकी इमेज जो होती है बेटा हमें बड़ी सी, वो कहाँ नजर आती है? हमें इमेज नजर आती है स्क्रीन के ऊपर। सही है भाई? जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम पड़ी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमें उसकी इमेज नजर आती है स्क्रीन के ऊपर। दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप समझ में आया आपको? ओके। सही। अब आ जाए मैग्निफिकेशन। तो वजीहा ने आंसर दिया था कि मैग्निफिकेशन होता है किसी भी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल साइज से बड़ा करके दिखाना। एक्सीलेंट आंसर, बिल्कुल सही बताया है।
मैग्नीफाई करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना। तो लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर कितनी होती है? 10,000x to 15,000x। कोई बता सकते हैं यहाँ पे x का मतलब क्या है? कोई बता सकता है भाई? What does x stands for? Stand for? किसी को पता है भाई? सन्नाटा छाया हुआ है, आप लोग नो भी नहीं बोलते अगर नहीं पता। भाई मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं अकरा बेटा, x का मतलब होता है टाइम्स, सही है? यानी लाइट माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को 10,000 से लेके 15,000 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है। अगर एक ऑब्जेक्ट का साइज जितना भी है उससे 10,000 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा उस ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे x का मतलब क्या है? टाइम्स। समझ में आ रही है बात? तो मैग्निफिकेशन पावर कितनी होती है लाइट माइक्रोस्कोप की? 10,000 टाइम्स टू 15,000 टाइम्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को ये 10,000 टाइम्स से लेकर 15,000 टाइम्स तक बड़ा करके दिखा सकता है। और जरा आप लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन चेक करें जरा, तो वो कितनी है? 1,00,000 टाइम्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को 1,00,000 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है वो। तो मैग्निफिकेशन पावर किसकी ज्यादा है? लाइट की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज्यादा है? मैग्निफिकेशन पावर किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज्यादा है ना भाई। लाइट माइक्रोस्कोप की कहां से ज्यादा हो गई? अब इसको समझे जरा, तो मतलब समझ नहीं आया अभी। अब इसको मिटाते कैसे हैं भाई? ओके, अब सुने भाई, ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट को रखा लाइट माइक्रोस्कोप में और आपने इस ऑब्जेक्ट को रखा समझ लें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप इसे 10,000 टाइम, 10,000 बड़ा होता है या 1,00,000 बड़ा होता है? 10,000 टाइम बड़ा करके दिखाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल उसने इतना बड़ा करके दिखा दिया 10,000 टाइम्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1,00,000 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है उसके ओरिजिनल साइज से, यानी ये इतना बड़ा करके दिखाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है वो